ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है, आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ एंड ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स पे। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस रिलेशनशिप में। आपकी लड़ाई झगड़े हो गए हैं, कोई टेंशन हो गई है, या फिर आपके पर्सन कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने पर्सन को कंसीडर करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आप तक का ही है, इसका मतलब इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर है। ठीक है, सो इस रीडिंग को देखिए एंड आप अपने पर्सन को अपने दिमाग में रख के देखिए जिनके बारे में आप देख रहे हैं। ये पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, आपके लवर हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। ठीक, ये रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है। ठीक है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज़ दैट कि ये रीडिंग टाइमलेस है। किसी भी मंथ, किसी भी ईयर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होगी वो रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें एंड आपके लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड रीडिंग को पूरी देखिएगा दोस्तों, सो दैट आपको पूरी मैसेजेस मिले। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, सो रीडिंग में पूरी बने रहिए। चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसे जरूर चेक कर ले दोस्तों। ओके, please angels help me and guide me for my viewers. Okay, let's start. We have first is Queen of Swords, Queen of Wands, we have Seven of Pentacles, we have the Lovers. Okay, we have Three of Swords. Okay, and some we have got the Devil card. दोस्तों, हम अब कुछ क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। वाइस क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वाइस क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर, वी हैव क्रिएटिविटी, सो वी हैव क्रिएटिविटी हियर। वाइस क्वीन ऑफ वैंड्स हियर, वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड विच इज द बर्डन। ओके, वाइस सेवन ऑफ पेंटिकल्स हियर, we have nothingness which is the hermit card. Why is the lovers card here? We have this nothingness which is the hierophant card here. Okay, so this is the hierophant card, not hermit. मैंने अभी hierophant की जगह पे hermit बोला, maybe the hermit can be important but this is the hierophant card. Okay, the lovers क्यों है यहाँ पे? We have two of pentacles. Okay, we have queen of कप्स, सो हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। व्हाई इज डेविल हियर? वी हैव पास्ट लाइफ्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज कंपैरिजन। सो यहाँ पे जो साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एयर साइन Gemini, Libra, Aquarius. Capricorn is important, Scorpio is important, Virgo is important. ठीक है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो यहाँ पे प्रोमिनेंट है। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जेमिनाई भी कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर भी हो सकते हैं। सो ये साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7, नंबर 3 आपको 3 दिखता होगा। 3 एंजल्स नंबर आपको दिखते होंगे। ठीक है, सो ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं दोस्तों। ओके, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, आपके लिए जो अट्रैक्शन है इस पर्सन के दिमाग में वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है। एंड जब भी ये पर्सन हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में किसी अदर वुमेन का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अदर वुमेन का इन्फ्लुएंस है, उनके
इन्फ्लुएंस में ये पर्सन रहते हैं एंड इस वजह से आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट पड़ती है, ठीक है। अब ये जो अदर वुमेन है वो आपके पर्सन के लिए हो सकता है इनकी मदर हो सकती है, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली दिख रहा है जो इनकी मदर हो सकती है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जो कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है उनके लिए फादर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड अपने फादर की वजह से बहुत ही डरते हैं, ठीक है ना। फैमिली का कोई ऐसा हेड मेंबर जिससे वो बहुत डरते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट है उनको लेके एंड इस वजह से आपके पर्सन फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में, बट आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं बिकॉज इनके मन में, ठीक है ना, डर है। इनको कोई ना कोई तो ऐसा है जो प्रेशराइज करता है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके साथ तो है, बट अभी हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है, ओके। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी कोई अदर वुमेन है, ये मदर हो सकती है, लवर भी हो सकती है, ठीक है। बट इस पर्सन के दिमाग में आपके लिए जो प्यार है, जो आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ तो अपना रिलेशनशिप बनाया, बहुत ही स्ट्रांग भी, यहाँ पे मुझे कनेक्शन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए वेट भी करते हैं, बट हो सकता है इनकी मदर या इनके फादर ने इनको कोई और रिश्ता दिखाया या फिर अपने ही कास्ट, अपनी कम्युनिटी की किसी और लड़की से इस पर्सन का रिलेशनशिप हो चुका है, ठीक है। अब ये लड़की के लिए लड़का भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो लड़का, आप समझ लेना, ठीक है ना, लड़का है तो लड़की, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये नहीं है, ठीक है। अब जो भी हो आपके पर्सन के लिए आप उसे सुन लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ एंड इस पर्सन ने आपको अगर छोड़ के भी ये पर्सन आपको गए हैं या फिर ये पर्सन आपके साथ सेपरेशन में भी है, ठीक है, आपसे दूरियां भी है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, इस पर्सन को आपके साथ जो कनेक्शन है वो हमेशा ही इस पर्सन के दिमाग में घूमता रहता है। ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं, वी हैव दिस पास्ट लाइफ, ठीक है ना। इस पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया है अपनी बातों से, ठीक है ना, आपसे कुछ चीज़ें हाइड की हैं, डेफिनेटली आई कैन सी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड की है, ठीक है ना। आपके सामने कुछ और बोला एंड इस पर्सन ने कहीं और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हाइड कर दी, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बट आपका इस पर्सन के ऊपर में भरोसा बना रहा, ठीक है ना। आप इस पर्सन के लिए हो सकता है दिमाग में बहुत ही कंफ्यूज रहते हो, ठीक है ना। आप इस पर्सन के बिहेवियर से बहुत ही सैड फील करते हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन छुपाते होंगे चीज़ों को, इमोशंस को, ठीक है ना। आपके साथ दोहरा व्यवहार भी करते होंगे, बोलते कुछ होंगे एंड करते कुछ होंगे। आप इस पर्सन को कॉल करते होंगे, ये पर्सन कहते होंगे बिजी है, ठीक है, बट समवेयर आप देख रहे होगे कि ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो आपको फील होता होगा कि ये पर्सन बिजी है तो फिर अपने कहीं और कैसे एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ओके। तो दोहरा व्यवहार ये पर्सन आपके साथ रखते हैं, बोलते कुछ है एंड सेकंड टाइम आपको पता चलता है कि जो भी बोला वो झूठ बोला, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, तो इस वजह से आपको काफ़ी बर्डन फील होता है, ठीक है। एंड आप चाहते हो इस पर्सन से कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, लॉयल हो जाए, ठीक है। एंड आप अभी 20% का वेट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एंड यस, लविंग कनेक्शन है, ठीक है ना। आपने इस पर्सन को बहुत ही प्यार दिया है एंड ये पर्सन भी आपकी केयर करते हैं, नो डाउट ये पर्सन आपकी केयर करते हैं, आपके मदरली केयरिंग नेचर को ये पर्सन पहचानते हैं, ठीक है। एंड समवेयर यही कारण है कि आपके पर्सन किसी और के प्रति या कहीं और जाने की सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता है इस पर्सन, आपने बहुत ही इस पर्सन के लिए एफर्ट किए हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत ही एफर्ट किया है, इस पर्सन का वेट किया है, इस पर्सन से कमिटमेंट का वेट किया है, ठीक है। बट समवेयर इस पर्सन ने आपको हमेशा डिले दिया है, आपको वेट करवाया है, ठीक है। आप बहुत सैड फील करते हो, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स का जो हर्ट है भी बहुत ही, आप हर्ट फील कर रहे हो, आपको चोट पहुंचाई गई है, ठीक है ना, इस रिलेशनशिप में। इवन देन आप अपने पर्सन के प्रति अच्छा सोचते हो, उनकी केयर करते हो एंड ये चीज़ आपके पर्सन को पता है, ठीक है ना, आपके पर्सन को पता है एंड इस वजह से ये पर्सन कहीं भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं आपके बारे में सोच के, बिकॉज आपकी तरह केयरिंग पर्सन, आपकी तरह जो कनेक्शन है वो कहीं भी इस पर्सन को फील नहीं होता। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो दोस्तों, ठीक है, आई कैन सी दैट एंड मैं आप देख पा रही हूँ डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है ना। एंड अगर आप हो सकता है इस पर्सन से कमिटमेंट का वेट भी कर रहे हो और समवेयर इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ठीक है, आपके प्रति लॉयल हो जाए एंड इस वजह से, ठीक है, कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट ना खो दो। ये पर्सन हो सकता है आपसे दो चीज़ों को बोलते हैं, समवेयर कुछ बोलते हैं, दूसरे टाइम कुछ बोलते हैं एंड आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके दिमाग में एक आशा रहती है, केयर करते हो उस पर्सन के लिए, इमोशनल फील करते हो, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। समवेयर आपको भी फील होता है कि आपका इस पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ फील कर पाते हो, ओके। अपार्ट फ्रॉम ये पर्सन झूठ बोले सच बोले, मुझे दिख रहा है कि यस ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, केयर करते हैं आपकी, ठीक है ना, आपकी ब्यूटी, आपकी
आपकी सभी चीज़ से ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही मल्टीटास्कर हो सकते हैं, आपकी हेल्प भी बहुत करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं, ठीक है। बट सिचुएशंस मुझे नहीं दिख रहा है इनके फेवर में। इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती, बहुत स्ट्रिक्ट है, फैमिली का डर है आपके पर्सन के दिमाग में। समवेयर आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ऑलरेडी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है इस पर्सन ने, ठीक है। एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में इनकी फैमिली की वजह से ही आई है, ठीक है। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बट कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस है, आगे क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। समवेयर आपके कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जो मदर है वो विडो हो सकती है, ठीक है। एंड ये पर्सन भी मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं आपकी तरह, ठीक है ना। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगी, या फिर आपने अपने पर्सन को बताया है कि टैरो रीडिंग नाम की चीज़ भी कुछ होती है, ठीक है। वो भी चीज़ अब हो सकती है, आपने बताया होगा अपने पर्सन को, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो चलिए और भी कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। हम लास्ट में चिट का भी इस्तेमाल करेंगे, चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से क्या देना चाहते हैं वो। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव थर्ड आई चक्रा, ओके। We have rest and reconsider. Okay. We have clarity of belief. Heart chakra. See heart chakra card is here. And we have the devil card. Devil card दो बार है दोस्तों. Okay. And 5 of cups. We have bottom of the deck. Change your focus. Okay. इस पर्सन को डेफिनेटली किसी ने तो बहुत ही हर्ट किया है अभी, ठीक है। एंड ये पर्सन चाहकर भी आपको अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन किसी और के इन्फ्लुएंस में है, किसी ने इनको रोक रखा है, या तो फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड जिस वजह से ये पर्सन आपके प्रति अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। डेफिनेटली ये पर्सन आपके प्रति बहुत ही अट्रैक्शन है, ठीक है, बट ये पर्सन अपना जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आपके प्रति एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को किसी ने रोक रखा है, ठीक है। वी हैव द हार्ट चक्र कार्ड जो शो कर रहा है आपके प्रति अनकंडीशनल लव एंड पैशन जो आपके पर्सन अभी फील कर पा रहे हैं, ओके। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये किसी और भी पर्सन के साथ अगर डील कर रहे हैं तो वहाँ से इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ हर्ट मिल रहा है, अब्यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। वो लोग अब उनके फैमिली भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के इमोशंस को समझ नहीं रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ही सैड है, ठीक है, बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं, बट आपके प्रति उनका अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही सैड है। ये पर्सन अकेले में बैठ के रोते हैं, सोचते हैं, ठीक है। एंड आपके बारे में ये पर्सन आपको एक बार देखना चाहते हैं, ठीक है ना। आई कैन सी ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, बट समवेयर आई सी अ पर्सन स्टॉपिंग हिम, ठीक है ना। ये पर्सन किसी और के इन्फ्लुएंस में है। अब ये फैमिली है, पार्टी है, थर्ड पार्टी, इट मीन्स कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज हो गई है वो, या फिर ऑलरेडी ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आपको गोस्ट करके गए हैं, तो समवेयर वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन आपके साथ मिल के, ठीक है ना, इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने पहले चीज़ों को क्यों नहीं क्लियर किया, ओके। एंड ये पर्सन करेंटली इनके दिमाग में है कि आपके साथ मिल के आपको चीज़ें क्लियर करे। कुछ लोग के लिए डेफिनेटली ये पर्सन डिसाइड करना चाहते हैं कि सभी चीज़ों को छोड़ के जो होगा देखा जाए, आपके प्रति आपकी तरफ बढ़ा जाए, ठीक है ना, आपको कमिटमेंट दी जाए, ठीक है। ये पर्सन ये वेट कर रहे हैं एक प्रॉपर चांस का, ठीक है ना, एक प्रॉपर टाइमिंग का ये पर्सन वेट कर रहे हैं जब कि ये पर्सन सारी जंजीरों को तोड़ के ये पर्सन आपके प्रति बढ़े, बिकॉज इस पर्सन के दिल में वी हैव द लवर्स कार्ड, डेफिनेटली ट्रू लव है आपके लिए, ओके। इस पर्सन के दिमाग में ट्रू लव है आपके लिए। मंडे कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मंडे को आपको इस पर्सन का कॉल आ सकता है, ठीक है। एंड येलो कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन का फेवरेट हो, ग्रीन कलर हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। इस पर्सन के ऊपर वर्क का भी बहुत प्रेशर है, ओके, वर्क का प्रेशर है। एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं अभी फील हो रहा है कि ये जो करना चाह रहे हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। इनके चारों तरफ खुशियां हैं बट इस पर्सन को खुशी नहीं मिल पा रही है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन ट्विन फ्लेम है, एंड हो सकता है इस पर्सन को आपने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। एंड आप बहुत ही सैड फील कर रहे हो, और ये पर्सन भी बहुत सैड फील कर रहा है कि आप कब इस पर्सन को अनब्लॉक करो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, कब इस पर्सन को अपनी तरफ पहुंचने दो, एंड कब ये पर्सन आपको अपना प्यार इजहार करे, चीज़ें क्लियर करे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेट्स सी। नंबर 4 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 6, नंबर 15 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू।
We have Archangel Uriel become a peace ambassador. Okay. We have laughter. Laughter attracts unicorn. Rainbow. There is a rainbow beyond the clouds. Okay. And the silence. Be still, for all the answers lie in the silence. Wow. ओके, करेंटली आपके पर्सन बहुत ही सैड है दोस्तों, ठीक है ना। आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, या तो फिर आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाह रहे हो। एंड ये चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील करवा रही है कि आपसे बात हो जाए, ठीक है ना, आपसे बात हो जाए, आप चीज़ों को क्लियरली समझ जाओ। अगर आपको आपने ब्लॉक नहीं कर भी रखा है तो भी ये पर्सन बहुत सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को हो सकता है समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये पर्सन बिना कहे कुछ बातों को आपसे समझाना चाहते हैं, आपको कह नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को फील हो रहा है कि अगर ये आपको चीज़ें क्लियर करते हैं, डेफिनेटली इनकी फैमिली या फिर थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है ना, उससे आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। वो लोग आपके प्रति कुछ आपको हर्ट कर सकते हैं बाय वर्ड्स, ठीक है ना, या फिर आपके पर्सन को आपसे दूर कर सकते हैं। ये चीज़ है जो डर आपके पर्सन के दिमाग में है। ये पर्सन करेंटली बहुत डरे हुए हैं एंड ये चीज़ों को समझाना चाह रहे हैं समवेयर। ये पर्सन आपको क्या है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना, आप सैड हो, आप अकेले हो, ये पर्सन इन सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये पर्सन आपके बिहेवियर को नोटिस करते हैं, ठीक है, आपके बिहेवियर को नोटिस करते हैं कि आप बहुत सैड हो। एंड समवेयर ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन भी आपको समझा पाए कि ये पर्सन भी आपके लिए सैड फील कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन को मैसेज करे, ठीक है, या फिर आपने इस पर्सन को ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप कब इनको अनब्लॉक करोगे एंड ये पर्सन आपको मैसेज सेंड करेंगे। ओके, आप हो सकता है बहुत रोते हो उस पर्सन के लिए एंड डेफिनेटली ये पर्सन भी उसी तरह के इमोशंस में है। एंड जहाँ तक मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये पर्सन किसी और के इन्फ्लुएंस में है, किसी और के दबाव और डर में है, ठीक है। ये पर्सन आपके क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से किसी बात पे क्लैरिटी मांगी है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको क्लैरिटी देने की सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाए एंड ये पर्सन आपको लूज़ करना, खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ आपका साफ सुथरा दिल इस पर्सन को भाता है एंड ये पर्सन कभी भी आपको इस वजह से छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने हर सर्कमस्टांस में इस पर्सन का साथ दिया है, इनकी हर गलतियों को माफ़ किया है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आपको ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड ये पर्सन बहुत सैड है अभी, ठीक है ना। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन सैड है, चिंतित है, डर और दबाव में है, इनकी खुद की लाइफ में बहुत टेंशन चल रहा है। ओके, एंड जब ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश होंगे, जब आप इस पर्सन को एक मौका दोगे, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपसे एक मौका चाहते हैं, दूर से ही आपकी तरफ देख रहे हैं। ये आपसे बोले या ना बोले, ये पर्सन बहुत खुश होंगे तब जब आप इस पर्सन को एक मौका दोगे, ठीक है ना। वी हैव दिस लाफ्टर एंड वी हैव दिस रेनबो, ठीक है ना, एंड देन वी हैव द साइलेंस। ये पर्सन अपने लाइफ में खुशियों का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई जवाब आए, आप इस पर्सन को समझो, ऐसा ये पर्सन वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है, ठीक है। अगर इस पर्सन ने किसी भी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है, अपनी फैमिली, अपने वर्क या कोई भी ऐसा पर्सन जो इनको इन्फ्लुएंस करता था, उसको ये पर्सन छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है ना। आपके ही पास इस पर्सन की खुशियाँ हैं, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। ये पर्सन अभी बहुत ही शांत है, ठीक है ना। अपनी इस पर्सन के लाइफ में तभी शांति आएगी जब ये आपके साथ रिकॉन्साइल करेंगे, अपनी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अगर आप लोग साथ में भी हो तब भी, जब ये जो भी टॉक्सिसिटी आपकी रिलेशनशिप में चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, वो सभी चीज़ें जब क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये पर्सन डेफिनेटली हैप्पी फील करने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये मैसेजेस आपके लिए देख पा रही हूँ दोस्तों। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। आपके साथ अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, क्या आपके विचार है, ठीक है, वो चीज़ मुझे ज़रूर बताएं। वी हैव शाइवलरी। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आपको भी हैप्पी करना चाहते हैं। ओके, आप खुश हो जाओगे तो ये भी पर्सन आपके साथ खुश होंगे। फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है ना। आपकी जो भी क्वालिटीज़ है इस पर्सन को बहुत ही अट्रैक्ट करती है एंड ना सिर्फ आपके प्रति लव है इस पर्सन के दिमाग में, बल्कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। सी फॉरगिवनेस, ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना। माफ़ी जब आप इस पर्सन को दे दोगे इनकी गलतियों के लिए, अगर ये आपको छोड़ के गए हैं, आपको इग्नोर किया है, डेफिनेटली ये आपसे कहे या ना कहे, ये पर्सन माफ़ी चाहते हैं। जब इस पर्सन को आप माफ़ कर दोगे, ये पर्सन डेफिनेटली खुद को भी माफ़ कर पाएंगे। एंड करेंटली आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन हैप्पी है, ठीक है ना। ये जब आप खुश होगे, मैं आपको बता रही हूँ, तभी ये पर्सन खुश होंगे। वर्दीनेस, ओके, समवेयर ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके अकाउंट्स को देख रहे हैं, ठीक है ना, आपकी ब्यूटी को देख रहे हैं। आपकी जो भी ब्यूटी है, आप जिस भी तरह से हो, आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, ठीक है। एंड ये पर्सन अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को, ठीक है, बताना चाहते हैं, बट समवेयर
कुछ ना कुछ तो ऐसी मजबूरी है। अगर आप इस पर्सन को कहते हो कि अपनी फैमिली से बात करो, डेफिनेटली ये करना चाहते हैं। आई कैन सी ये पर्सन आपके साथ ही कमिटमेंट चाहते हैं, खुशियाँ है इस पर्सन की, आपको वर्थ मानते हैं, ठीक है ना, आप इनकी लाइफ की स्टार हो। बट आई कैन सी ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ओके। एंड आप इस चीज़ से सैड हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। आप इस पर्सन को फॉरगिव करो, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। वी हैव लाइफ पर्पस एंड वी हैव दिस हर्ट, जहाँ से बहुत सारे लाइट रेडिकेट हो रहे हैं आपके पर्सन के लिए। डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। अगर आप इस पर्सन की लाइफ से चले जाते हो किसी भी कारण से, तो इस पर्सन का जो भी एम है लाइफ का, इस पर्सन को फील होता है कि मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊंगा विदाउट यू, ओके। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ओके। इस पर्सन की एनर्जीज अभी बहुत ही इनबैलेंस है, ओके, बहुत ही इम्बैलेंस है। समवेयर अगर ये पर्सन किसी और के साथ डील कर रहे हैं तो इस पर्सन वहाँ से भी इस पर्सन को बहुत हर्ट मिला है, ठीक है। इनकी जॉब मुझे दिख रहा है कि समवेयर, ठीक है, कुछ लोगों ने इनको अभी चीट किया है या फिर इस पर्सन को बहुत ही बुरा भला कहा है। एंड ये पर्सन बहुत ही सैड है, ठीक है, आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इनके लाइफ के सपोर्ट हो एंड आप भी नाराज़ बैठे हो, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दोस्तों। तो चलिए और देख लेते हैं। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। सो इस पर्सन को स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे, ठीक है ना। एंड जब ये पर्सन आपके साथ फिर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील कर पाएंगे। ये पर्सन लियो हो सकते हैं या फिर आप लियो हो सकते हैं। और जब आप इस पर्सन के साथ खड़े रहते हो, ये पर्सन किसी के साथ भी फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड इस पर्सन को फील हो रहा है कि अगर आप एक बार इस पर्सन को माफ़ कर दोगे तो ये पर्सन इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि फिर ये किसी भी सिचुएशन से डील कर पाएंगे, ठीक है। वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। इस पर्सन को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है एंड इनके साथ आर्कएंजल माइकल भी खड़े हैं और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी खड़े हैं, ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय द डिवाइन, ठीक है ना। डिवाइन आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है एंड आपका रिलेशनशिप अभी चाहे किसी भी मोड़ से गुजर रहा हो, ये बहुत ही प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना, बहुत ही प्रोटेक्टेड है। एंड समवेयर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हो, लाइफ पर्पस आपका एक हो सकता है, ठीक है। वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। वाओ, हमारे पास 3 एंजल्स के कार्ड है। सो यू कैन सी आपकी रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल है, डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है ना। एंड समवेयर इस पर्सन की, ठीक है ना, मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल हो सकते हैं। एंड इस पर्सन को शायद आपके बारे में उतना इंपॉर्टेंस आपकी नहीं समझ आती थी, इस पर्सन ने आपको बहुत हल्के मिल जाए। तो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल यूरियल, आई कैन सी इस पर्सन की दिमाग में वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना, इनको क्लैरिटी मिल रही है। वी हैव द क्लैरिटी ऑफ बिलीफ कार्ड कि आप इस पर्सन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आपका और इस पर्सन का लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, ओके। एंड इस वजह से ये पर्सन बहुत सैड फील कर पा रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, डेफिनेटली आप लोगों की रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, ठीक है ना, आप लोग बहुत ही हैप्पी फील करने वाले हो दोस्तों। डोर टू वैल्यू, ओके। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एंड हैप्पीनेस विल कम टू यू। वी हैव कोर्ट हाउस, ओके। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन लॉयर है, पुलिस मैन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर 23 कैन बी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में, इनकी फैमिली में हो सकता है कि इस पर्सन का डिवोर्स सेपरेशन भी चल रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ देख पा रही हूँ। या फिर लीगल इश्यूज कुछ ना कुछ तो चल रहे हैं। लेट्स सी, ऑलरेडी मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, इनके चाइल्ड की कस्टडी के लिए कोई केस चल रहा हो, वो भी है। प्रिविलेज्ड लेडी, ओके, ये पर्सन आपको प्रिविलेज लेडी की तरह देखते हैं। इस पर्सन के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अगर आप मेल हो, डेफिनेटली दिस गर्ल सीज यू एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। वी हैव लवर्स। वाओ वाओ वाओ, माय व्यूअर्स, आप लोगों के लिए 2 पर लवर्स का कार्ड है। तो आप लोग एक ट्रू लवर हो, ठीक है ना, आपके पर्सन आपके ट्रू लवर है। एंड आपको अगर फील हो रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी प्यार नहीं करते आपसे, डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू टोटली, ठीक है ना। इनकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो, ये पर्सन आपके प्रति, हमारे पास द लवर्स कार्ड है, ठीक है ना, 2 बार। वाओ, तो आप समझ सकते हो व्हाट डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू। इस पर्सन का जो भी रवैया रहा हो पहले, ठीक है ना, बट ये पर्सन करेंटली चेंज हो चुके हैं। एंड इस पर्सन को आपकी फिजिकल ब्यूटी, इनर ब्यूटी सभी कुछ बहुत प्यारी है, ठीक है ना। उस चीज़ को खो नहीं सकते, आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ अकेले में बैठ के बातें करना चाहते हैं। वी हैव मेन फीमेल, ओके, बट कोई ना कोई तो फीमेल है जो इस पर्सन को रोक रही है। एंड मुझे नहीं लगता जब आपकी पर्सन को आपकी तरफ से माफ़ी मिल जाएगी, आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिल जाएगी, जब आप इस पर्सन को समझने लगोगे, डेफिनेटली ये पर्सन सारे बंधनों को तोड़ के आपकी तरफ आने को रेडी है, ओके। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ दोस्तों। यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई तो है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है ना।
अगर आप फीमेल हो तो इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कोई और लेडी है, ठीक है। अब ये मदर भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इनकी कोई और लवर या फिर वाइफ हो सकती है। बट ये पर्सन बहुत ही सैड है एंड आपके प्रति इनकी जो लव है बहुत ही एक्सटेंडेड है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ग्रो कर चुकी है। सी ओ माय गॉड, लव। सो आपके, अगर आप अपने पर्सन को बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो, यहाँ पे लव का कार्ड है, लवर्स का कार्ड 2 बार है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपके प्रति लव फील कर रहे हैं दोस्तों। एंड वी हैव एक्सेप्टेंस, आपसे एक्सेप्टेंस चाहते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको फिर से एक्सेप्ट कर लो। वी हैव कंटेंटमेंट एंड देन इस पर्सन के लाइफ में कंटेंटमेंट आएगी, हैप्पी फील करेंगे ये पर्सन। लेटिंग गो, ओके। सो अगर आपके दिल में कोई भी नेगेटिव बिलीव है इस पर्सन को लेके, कुछ भी आप बुरा भला सोच रहे हो, आप उस चीज़ को लेट गो कर सकते हो। आपके लिए लेटिंग गो का कार्ड है। सभी पुरानी चीज़ों को भूल के इस पर्सन के प्रति आप भी लव फील करो, क्योंकि ये पर्सन आपके प्रति ट्रू लव फील कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके दिल में ट्रू लव है आपके लिए। वी हैव डिसर्नमेंट, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं एंड देन फिर ये पर्सन बहुत ही हैप्पी फील करने वाले, ओके। ये चीज़ है। बॉटम ऑफ द डेक इज अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस आने वाली है, ओके। ये पर्सन अगर आपसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये पर्सन अभी आपसे माफ़ी मांगेंगे, मैं देख पा रही हूँ। हैप्पीनेस आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम चैनल मैसेजेस देख लें, आपके पर्सन क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। उनकी एनर्जीज काफ़ी परेशान है आपकी तरफ, उनको बहुत ही प्यार है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा प्यार फील करते हैं वो आपकी तरफ। आई एम मिसिंग यू, योर ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक है। आपकी ब्यूटी और सभी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, या आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। आई विल ऑलवेज चूज़ यू, सी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। जानता हूँ गलती हो गई है पर बस एक और चांस दे दो, ठीक है। ये पर्सन आपसे एक और चांस चाहते हैं। तुम्हारे बिना ना दिन हो रहा है ना रात, यस। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। गुस्सा था पर अब नहीं हूँ, अगर आपके पर्सन आप उससे गुस्सा थे, डेफिनेटली ये पर्सन अभी तो गुस्सा नहीं है, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। यू हर्ट मी बट आई स्टिल लव यू, ओके। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट वन आई थिंक ऑफ व्हेन आई वेक अप, सो ये पर्सन जब भी जागते हैं सुबह में सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं। क्या करूँ तुम्हारे बिना, सो आप अगर इस पर्सन के साथ नहीं हो अभी, डेफिनेटली ये पूछ रहे हैं क्या करूँ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैसेज करने के लिए तड़प रहा हूँ पर डर लगता है तुम्हारे गुस्से से, ओह वाओ। मन नहीं लगता अब तुम्हारे बिना क्या करूँ, सो इस पर्सन का मन कहीं भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। एंड ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। हमारा प्यार सच्चा है, ओके। इस पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू लव है, मैं आपको बता रही हूँ। सब अच्छा होगा माय लव, तुम बस ट्रस्ट मत खोना। आप इस पर्सन पे ट्रस्ट मत खो, ये ऐसा चाहते हैं। अभी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, गलत मत समझना। मैं आपको क्या बोल रही थी, इस पर्सन की सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है ना। एंड हो सकता है आपने इस पर्सन को गलत समझ लिया हो। सो कह रहे हैं ये पर्सन कि चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए पर आप इनसे दूर मत जाना, ठीक है ना। चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। प्लीज़ कम एंड हील मी, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। एंड यस, डेफिनेटली इस पर्सन की कुछ ना कुछ तो हीलिंग चल रही है। एंड जब आप इस पर्सन के साथ आ जाओगे, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। मैं फेक नहीं हूँ, ना ही मेरा प्यार। अगर आप इस पर्सन को फेक समझते हो, आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करो। ये पर्सन कह रहा है कि मैं फेक नहीं हूँ। एंड वी हैव आई लव यू, वाओ। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप्स आपको रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसे चेक कर लें और कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दें। मैं रीडिंग आपके लिए कोशिश रहती है रेगुलरली लेके आऊँ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। एंड रीडिंग्स को देख के अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस जरूर ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।